So hello my dear students, how are you? I hope all you're fine and doing well. So आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के पार्ट 1 को. So बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे हमारे बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, डॉक्यूमेंटेशन का क्या यूज होता है हमारे बिजनेस के एस्पेक्ट में. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक इंट्रो लेक्चर है जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी. और अगर आप पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड कर ले. वहां पे आप सारथी बैच में एनरोल हो जाइए जहां आपके सारी इसके आने वाले पार्ट्स, इसके पीडीएफ, इसके नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको सारथी बैच में मिल जाएगी. आज इस लेक्चर में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के पार्ट 1 को शुरू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या रोल प्ले करता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है. आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग लेटर राइटिंग को समझेंगे कि लेटर राइटिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, इनवाइटिंग कोटेशन क्या होता है, सेंडिंग कोटेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सेल्स लेटर क्या होता है, परचेज लेटर क्या होता है, एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है. तो ये यहाँ तक के आज के सिलेबस को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि ये बिजनेस में हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस रहता है. तो सबसे पहले एक टर्म आता है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? तो बात करें अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपका एक तरह से अम्ब्रेला का काम करता है आपके बिजनेस में. जिस तरह अम्ब्रेला क्या करता है आपके नीचे पानी नहीं आने देता है, उसी तरह सेम इसका फंक्शन है आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का. इस अम्ब्रेला के नीचे, मतलब इसको हम लोग अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहें तो इसके ही नीचे आपके जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्लेस ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जितने भी फॉर्म ले रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं वो आपके बिजनेस किसके अंदर हो रहे हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर हो रहे हैं. चाहे वो आपका लेटर हो रहा है, चाहे आप किसी एम्प्लॉय को लेटर लिख रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन आपको करना है तो आप लेटर से कर रहे हैं, चाहे आप कोई सेल्स लेटर लिख रहे हैं, चाहे कोई आप परचेज लेटर लिख रहे हैं, तो कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हैं वो किसके अंदर आता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आता है. इतनी बात समझिए कि कोई भी अगर आपका रिटेन कम्युनिकेशन प्लेस ले रहा है किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या हो रहा है? वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट है. ये तो हो गई बेसिक समझने वाली बात. अगर इसकी डिफिनेशन कहे तो वो क्या कहेंगे? इट कुड बी यहाँ पे देखिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्ट एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट हैपन इन बिजनेस रिलेशनशिप. तो बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर जितनी भी रिटन कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके अंदर आएगी? आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आएगी. ठीक है. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स पीपल रिलेटेड टू एनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस लेटर. Since the correspondence in business communication can be used by them of express themselves, ask a doubt or clarification regarding any uncertainty. बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो आप सेल्स लेटर लिख रहे हो, चाहे वो परचेज लेटर लिख रहे हो, चाहे कोई भी टाइप का लेटर आप अगर लिख रहे हो बिजनेस के अंदर इन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में बेसिकली कौन सा आता है? रिटन कम्युनिकेशन. जो भी आप लेटर लिख रहे हो, जो भी आप क्वेरीज लिख रहे हो बिजनेस के अंदर, चाहे वो कोई कंज्यूमर लिख रहा है आपको बिजनेस के लिए, चाहे आप एज अ होलसेलर आप किसी कस्टमर को लिख रहे हो, कोई अगर उसकी दिक्कत आई थी उसके आप रिप्लाई कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ लेटर, तो वो सारी आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आ जाएंगे. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा रिटन फॉर्म में होता है और ये बेसिकली लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई भी हमें अंदर आ रहा है, हमारे बिजनेस में कम्युनिकेशन हो रही है इन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये आपकी जो प्रॉपर रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. एक्ट ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस की तरह काम करता है. अगर आपने कोई भी सूचना अगर किसी एम्प्लॉय को दी है और वो बाद में इससे मुकर नहीं सकता कि नहीं आपने मुझसे ये नहीं कहा था, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया. आपने किसी को कोई टास्क दिया है, अगर आपने किसी को टास्क दे दिया, ईमेल के थ्रू ने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, तो ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी इस वजह से मैं वो काम नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर एविडेंस रहेगा रिटन फॉर्म में. क्रिएट गुडविल क्रिएट करता है. इसका जो कॉस्ट है वो काफी लेस है. अगर आप जीमेल लिख रहे हैं तो इसका कॉस्ट जो है वो काफी कम है. हालांकि इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो कॉस्ट लग रही है वो काफी कम लगती है. रिमूव
एम्बिग्विटी इन कम्युनिकेशन एंड हेल्प बिजनेस एक्सपेंड ग्रो। हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में काफी हेल्प करता है कौन? हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है? जो भी लेटर आप अपने बिजनेस के पर्पस से लिख रहे हैं किसी को, चाहे वो सेल्स लेटर हो, परचेज लेटर हो, जो भी चीजें आप अपने बिजनेस के रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं किसी को, वो आपका बिजनेस लेटर कंसीडर किया जाएगा। अब बिजनेस लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर, a business letter is a type of letter which serve a mean of communication between various commercial purpose। डिफरेंट कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं एज अपने बिजनेस के पार्ट से, अपने बिजनेस की ओर से, उसको हम लोग बिजनेस लेटर कंसीडर करेंगे। ये बेसिकली किस लिए लिखा जाता है? बिजनेस डील के लिए लिखा जाता है, कंप्लेन के लिए लिखा जाता है, वार्निंग के लिए लिखा जाता है, नोटिस के लिए लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन अगर हमें कोई देनी है तो उसके लिए लिखा जाता है। तो जो भी अगर हम चाहे सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ से, तो वो हमारे बिजनेस लेटर का पार्ट होगा। अब यहाँ पे बिजनेस लेटर का फॉर्मेट दिया है। आप लोग क्लास 6 से या 5th से भी आप लोग लेटर पढ़ते आ रहे हैं कि लेटर क्या होता है, कैसे लिखते हैं। वो वहाँ पे लेटर का फॉर्मेट लिखा है, आप इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिकॉज अब तो सबको ही लेटर लिखने आता होगा कि लेटर कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, कहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे बॉडी लिखते हैं, फिर अंत में सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं। तो आई थिंक ये लेटर का फॉर्मेट सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब यहाँ पे टिप्स दी है कि अगर हमें बढ़िया लेटर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में लिख करके अच्छा लेटर लिख सकते हैं। यूज प्रोफेशनल टोन। आपको जब भी लेटर लिख रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल टोन मेंटेन करना है। आप जो लिख रहे हैं वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, उस सबको आपको निगलेक्ट करना है और आपको पूरा एक सब्जेक्ट पे स्टिक रहना है कि जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। कंसीडर यूजिंग कलर टू एम्फेसाइज सर्टेन वर्क फ्रेजेस। अंडरस्टैंड योर रीडर। इंक्लूड कॉल टू एक्शन। यानी कि आप कॉल टू एक्शन इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी दिक्कत है उसके खिलाफ आप अगर कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो उस पर आप ये अंत में लिखते हैं कॉल टू एक्शन की जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। यही बेसिकली मतलब होता है कॉल टू एक्शन। तो अगर कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको ऐसी भाषा में लिखिए कि आप जो सामने वाला समझने वाला है वो आसानी से समझ सके। फिर उस पे आप प्रोफेशनल जो लैंग्वेजेस हैं, कहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है, कहाँ पे डियर सर, डियर मैम, जो भी लिखना है वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके कोई भी बिजनेस लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब आता है प्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रेजेंटेशन? वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस वाले चैप्टर में कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट में भी प्रेजेंटेशन का टर्म आया था, तो वहां पे भी प्रेजेंटेशन के बारे में काफी डिस्कशन की गई थी। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है कि अगर कोई आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी पब्लिक या ऑडियंस के सामने कोई इंफॉर्मेशन बांट रहा है या फिर दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन कहेंगे। बेसिकली ऑडियंस बैठी रहेगी और वहां पे एक स्पीकर रहेगा या ग्रुप ऑफ स्पीकर कह सकते हैं। वो अगर पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहेंगे। जैसे इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड बनी है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है खड़े होकर यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू। उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहेंगे। बेसिकली प्रेजेंटेशन मतलब यही होता है कि एक स्पीकर रहेगा और उसके सामने जो ऑडियंस रहेगी उनको वो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो यही आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब आता है कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई फोन कंपनी है, आपकी एक कोई फोन आपका ब्रांड है, मान लीजिए वीवो है, आप फोन मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें किसी कस्टमर का कोई लेटर आ गया कि सर अपने XYZ फोन के बारे में कोई डिटेल हमें दे दीजिए। ठीक है, उसने क्वेरी लेटर लिख दिया आपके पास। अब क्वेरी लेटर मिलने के बाद आप उसको जो रिस्पॉन्स देंगे, कोई लेटर आया आपके पास कि XYZ फोन की हमें डिटेल चाहिए, आप उसमें क्या क्या फीचर हैं, उसमें कैमरा कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, ये सारी डिटेल हमें चाहिए। कस्टमर ने लेटर लिख दिया, क्वेरी लेटर। अब उसके रिस्पॉन्स में जो आप लेटर उसको लिखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोटेशन बोलते हैं। सो आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम अ prospective buyer and seller supply the irrelevant information by writing a letter that is called quotation।
तो जो सप्लायर रहता है वो एक रेलेवेंट लेटर लिखता है, कब? जब कोई क्वेरी लेटर उसको मिलता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो उसके रिटर्न में जो वो रिप्लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। इसके दो टर्म होते हैं, इनवाइटिंग कोटेशन और एक टर्म होता है आपका सेंडिंग कोटेशन। इनवाइटिंग कोटेशन क्या होता है? इनवाइटिंग कोटेशन ये होता है जब आप कस्टमर को कस्टमर आपको बोलता है, कस्टमर चाहता है कि आप उसको कोटेशन लिखें, कस्टमर आपको इनवाइट करता है कोटेशन लिखने के लिए। अगर आपने उसने कोई क्वेरीज लेटर लिखा आपको, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसको कोटेशन लिखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवाइटिंग कोटेशन। और एक होता है आपका सेंडिंग कोटेशन। इतने चीज डीप की आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आप लोग जान जाइए कि कोटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका इनवाइटिंग कोटेशन, एक होता है आपका सेंडिंग कोटेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की। आपके कुछ टाइप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल्स लेटर। जो भी लेटर आपके सेल्स को प्रमोट करने के लिए लिखा जा रहा है उसको हम लोग सेल्स लेटर कंसीडर करते हैं। बेसिकली इतनी ही बात है, जो भी डेफिनेशन दी है वो इतनी ही है। जो भी लेटर आपके सेल्स रिलेटेड चीजें हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए या फिर सेल्स आपके उस पर कोई कंप्लेन आई उसके लिए, तो जो भी लेटर आपके सेल्स रिलेटेड चीजें हैं, चाहे उसके सेल्स बढ़ानी हो या फिर उससे कोई कंप्लेन आई हो, जो भी सेल्स है बढ़ाने या घटाने वाली, जो भी उसकी कंप्लेन आई है या फिर उसके आपको कोई कस्टमर रिव्यू किया कि सर हमें ये सेल्स चाहिए, इतने प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जितने भी लेटर लिखते हैं आप सेल्स रिलेटेड, वो सारी आपके सेल्स लेटर के पार्ट आ जाती है। सो अ सेल्स लेटर इज अ पीस ऑफ डायरेक्ट मेल व्हिच इज डिजाइन्ड टू परस्यू अ रीडर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इन एब्सेंस ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन के एब्सेंस में अगर कोई आप, जैसे सेल्समैन का काम क्या होता है? डोर टू डोर जा करके आपको बताता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, अगर मैं सेल्समैन हूं तो ये डोर टू डोर जाऊंगा, कहूंगा ये हमारा कंपनी का बॉटल है, ये काफी अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। ये तो हो गई सेल्समैन की जॉब। अब बात करते हैं सेल्स लेटर क्या होता है। आप अपना अगर जीमेल चेक करेंगे तो उसमें कई सारी ऑनलाइन जो कंपनियां रहती हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी कंपनियां हो, उसका कई सारा जीमेल आया रहता है, मेल आया रहता है कि हमारा XYZ फोन लॉन्च हुआ है हमारे साइट पे और ये काफी कम रेट में अवेलेबल है। तो उस टाइप्स के लेटर जो होते हैं सेल्समैन के अनअवेलेबिलिटी में, एब्सेंस में, जो आपकी सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स लेटर बोलते हैं। अब आपका आता है क्लेम लेटर। क्लेम लेटर बेसिकली क्या होता है? अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर अगर कोई क्लेम आ रहा है, उस पर अगर कोई लेटर लिख रहा है, कंप्लेन लेटर लिख रहा है, तो उसको हम लोग क्लेम लेटर कहते हैं। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है? बेसिकली एडजस्टमेंट लेटर आपके क्लेम लेटर का रिप्लाई ही होता है। क्लेम लेटर कौन लिखता है? कस्टमर लिखता है या कंज्यूमर लिखता है। और एडजस्टमेंट लेटर कौन लिखता है? एक सेकेंड, क्लेम लेटर हमेशा लिखा जाता है कंज्यूमर द्वारा। कौन लिखता है क्लेम लेटर को? ये पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा। कंज्यूमर। क्लेम लेटर इज ऑलवेज रिटन बाय, क्लेम लेटर इज ऑलवेज रिटन बाय कंज्यूमर। एंड जो हमारा एडजस्टमेंट लेटर है उसको कौन लिखता है? उसको कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिसपे भी कंप्लेन आई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा एडजस्टमेंट लेटर लिखती है। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है? क्लेम लेटर के रिस्पॉन्स में जो उसका रिप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमारे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।